सो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टेक्नोबडी 911। और आज का हमारे सामने नया प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा सा बॉक्स। तो काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है। मैंने इतनी बड़ी पैकेजिंग तो नहीं गेस करी थी। देख ही सकते जैसे कितनी इसकी लेंथ है और ये है क्या। तो वो तो खोलने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मैं ही दे देता हूँ। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे मेरी बहुत सारी वीडियोस में, आप बस और बस सिर्फ गिम्बल ही देख रहे होंगे कि ये भी एक गिम्बल ही है। तो देखते हैं फटाफट। तो इससे पहले आप लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग देखी थी, जो कि था इंस्टा 360 का फ्लो। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बारी आती है इसकी। तो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओपनिंग टाइम। तो गाइज़ ये है होयम का M6 गिम्बल, जो कि दो वेरिएंट में आता है। मैंने जो ऑर्डर किया था ये था मेरा विदाउट AI ट्रैकर वाला। तो इसका जो प्राइस था वो मुझे 15,000 पड़ा था। और बट एक और आता है जो कि इसका किट के साथ आता है। कहने का मतलब जो AI ट्रैकर है, जो कि फिल लाइट भी है, तो वो उसके साथ अगर हम लेते हैं इसी प्रोडक्ट को तो ये 18,000 का पड़ता है। तो ये वैसे तो बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे इसका। जैसे हम इसकी अनबॉक्सिंग करते तो अनबॉक्सिंग का जो फील है वो भी बहुत प्रीमियम सा था। पूरा का पूरा कवर्ड है। उसके बाद बॉक्स का जो साइज़ है वो ह्यूज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बचत करी गई है। और हालांकि इसकी जो पैकिंग है वो भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी ओपन करने में। पूरा का पूरा एक शीट की तरह ओपन हो जाता है। और यहाँ पे ये सूटकेस की तरह इसकी पैकेजिंग है। बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे आप किसी वेपन लेकर के जा रहे हो। तो और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत सुपर क्वालिटी लगी है। फील करने में, जो भी इसका टच करने में जो स्मूथनेस है वो भी बहुत अच्छा है। हर जगह इसके नट बोल्ट वगैरह जो दे रखे हैं वो दे रखा है ताकि इसको बैलेंस करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमने इसकी जो ट्राइपॉड यूनिट है उसको हमने अटैच कर दिया और इसको केस को हम साइड करते हैं और फटाफट देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें एक यूज़र मैनुअल मिला, काफ़ी मोटा सा दिया गया है इसमें। और इस केस में उसके अलावा हमें एक डिब्बी मिलती है छोटी सी, जिसके अंदर इसके सी टाइप टू सी टाइप एक केबल हमें मिलती है, जो कि हम और एक USB टू सी टाइप मिलती है। तो दो केबल्स हमें इसमें मिलती है। और अब उसी को साइड करके इस ट्राइपॉड यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं, एक एज अ बैलेंस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर भी बहुत सारी जगह यहाँ पे नट दे रखे हैं जिसमें हम इसे टाइट करके इसको बैलेंस बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का गिम्बल है। इसका जो वेट की कैपेसिटी है वो 400 ग्राम है, जो कि मोबाइल गिम्बल में हमें बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसको पहले अनलॉक करना पड़ता है। तो अनलॉक करने के लिए तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था तो ये एरर उसमें डिस्प्ले में दे रहा था। तो इसको काफ़ी देर उसमें लगाने के बाद तब जा कर के हमें पता लगा इसको पहले ऊपर से स्टेबल करना और उसके बाद इसके पीछे एक यूनिट ब्लॉक दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है लीवर को। उसके बाद ये क्या होगा, हमारा अनलॉक होगा। दोस्तों ये बात तो मुझे पहले नहीं पता थी कि ये जो इसके साथ जो ऊपर ये मैग्नेटिक स्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे जो AI फिल लाइट होती है, जो मैग्नेटिक लाइट होती है, वो अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी या फिर कह सकते वो अलग से उसका पैकेज था। तो वो चीज़ अगर मुझे पहले पता होती तो मैं इसे ऑर्डर ही नहीं करता, क्योंकि उसका वो एक फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा इसका पॉपुलर है उसी की वजह से। क्योंकि ये जो लाइट है ये बिल्कुल AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बिल्कुल आपको डिटेक्ट करेगी। इसके लिए बस आपको जो सिंबल है वो बनाना होता है, इसके सामने जेस्चर बनाना होता है और उसके बाद ये आपको ट्रैक करना शुरू कर देगा। और उसके बाद उसी जेस्चर को दोबारा करने से वो क्लोज़ भी हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसको यूज़ करने के लिए इस AI ट्रैकर को आपको कोई भी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनबिल्ट जो फ़ोन का कैमरा होता है उसमें भी ये फंक्शन करेगा, इसीलिए कमाल की बात है। और साथ ही साथ इसके जो AI ट्रैकर है इसी में साथ में ही एक लाइट भी इनबिल्ट है, जो कि मल्टीपल कलर्स की है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है कोई भी लाइव सेशंस लेने में, कोई भी लाइव मीटिंग वगैरह अटेंड करने में भी काम आ सकती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी लोडिंग कैपेसिटी की। कहने का मतलब जैसे जो फ़ोन वाले जो ट्राइपॉड होते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हम उसमें कोई भारी फ़ोन जैसे कि iPhone 14 Pro Max या फिर S23 Ultra, तो अगर हम ये उसमें अटैच कर देते जो फ़ोन को बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती, तो बाई चांस वो क्या हो जाता है, एक तो ट्राइपॉड यूनिट कई बार संभाल नहीं पाती है, या फिर जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो बार बार बीप करने लग जाएगा कि ये इससे ज़्यादा मैक्सिमम जो इसका पावर है ये उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। तो बट ये है इसका जो वेटिंग कैपेसिटी है ये 400 ग्राम है। कहने का मतलब आप फ़ोन के साथ साथ इसकी जो अदर एसेसरीज़ हैं जैसे कि लाइट्स हो गई या माइक्रोफोन हो गया या कोई लेंसेज हो गया, तो वो सब भी आप बिना प्रॉब्लम के कैरी कर पाएंगे इसमें। और साथ ही साथ इसमें बैलेंस के लिए आपको ट्राइपॉड यूनिट वाले भी मिलती है, तो उसको आप बैलेंस करने में भी ईजिली कर सकते हैं।
तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके एक और फीचर्स की, जो कि इसका अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स है, जो इस गिम्बल की मदद से बहुत इजीली लिया जा सकते हैं। जैसे जो गिम्बल्स होते हैं, अगर हम उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल पे अगर स्विच करते हैं तो कई बार जो गिम्बल की जो बैक साइड वाली जो मोटर होती है वो लेंसेज में विजिबल हो जाती है, जो कि बहुत बेकार लगता है फुटेज में। तो बट इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया बिल्कुल। ये बिल्कुल जैसे अगर हम कोई फुटेज ले रहे हैं, अगर उसमें बैक साइड में मोटर है तो हमें इसका जो बैक साइड वाला बटन है उसको बस डबल बार प्रेस करना है और वो फ्लिप होकर के जो मोटर है वो आगे वाली साइड आ जाएगी, जिससे जो वाइड एंगल जो शॉट्स होते हैं बहुत ईजिली लिए जा सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत कमाल का फीचर है। इस बात कर लेते हैं इसके एक और कमाल के फीचर्स की, जो कि है इसका जो रोलर है वो एक एज अ सिनेमैटिक मोड की तरह काम करता है, जो कि फोकस शिफ्ट का काम करता है। जैसे अगर आपने आईफोन 13 या 13 के बाद के जितने भी मॉडल्स हैं, 13 या 14 के जितने भी जो वेरिएंट्स हैं, उन सभी में आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है। जो कि कई बार हमें क्या करते हैं, अगर हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसको हम स्क्रीन में टैप करते तो हल्का सा शेक होता है, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन इस गिम्बल में आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन 13 या 14 ही हो, आपके पास 12 है, 11 है, तब भी आप फोकस शिफ्ट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। आ जाते फाइनल कंक्लूजन पे, अगर ये इतना गिम्बल इतना अच्छा है, इतना बेस्ट है, तो फिर मैंने इसे रिटर्न क्यों किया? तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही कमाल का लगा मुझे। बट इसमें जो एक सिंगल प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो था इसका साइज़। मतलब गिम्बल का साइज़ भी मैं मैनेज कर लेता कि इतना ठीक है, बट जो इसका वो ले जाने के लिए जो पैकेजिंग का साइज़ जो इन्होंने दे रखा है उसको थोड़ा इन्हें कॉम्पैक्ट करना चाहिए। उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा यूसेज ले रखा है। तो एज अ प्रोफेशनल अगर कोई है या फिर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो बाहर जाके आउटर में बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर सकता है बिल्कुल गिम्बल को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए बिल्कुल भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया उसके लिए एक गैजेट है। लेकिन एज अ न्यूबी जो व्लॉगर बना है, जैसे कि मैं कह सकते हो, तो वो ऐसे बाहर जा कर के रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग सकता है। तो इस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को वापस किया था। तो इसकी जगह मैं प्रेफर करूँगा फिर जो इंस्टा का 360 फ्लो है उसके अपने फीचर्स हैं और इसके अपने फीचर्स हैं। इसमें और भी अलग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक मिलता है इंसेप्शन मोड, जो कि 180 डिग्री पे पूरा का पूरा कैमरा को रोटेट कर देता है। वो इसका कमाल का फीचर है। और कई सारे इसमें इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, रेन वाले, जो ब्लॉक्स वाले, पत्थर वाले, जो आपने देखे होंगे कई सारी रील्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये कमाल का प्रोडक्ट है। बस बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग इशू, या फिर कह सकते हैं जो इसका सूटकेस है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न किया था। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट नो डाउट बिल्कुल कमाल का है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।